ऐसे वाक़यात हैदराबाद के सरज़मीन पर हो रहे हैं। हैदराबाद साइबराबाद किसी मासूम बच्ची एक दरिंदे का शिकार हो रही है और इस पर जो है पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होने की तरफ से दरिंदों की हिम्मत अफजाई होते जा रही है। हैदराबाद शहर जो है कल तक एक नगीना माना जाता था, लेकिन आज मर्डर, रेप, कत्ल, गारतगिरी के लिए मशहूर हो जा रहा है। इसकी वजह यह है कि लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़ फेल हो चुके हैं। कल का वाक़या जो पेश आया है, मुझे सुबह 9:30 बजे मुझे टेलीफोन करके बताए कि भाई एक लड़की का रेप हुआ और उसका मर्डर हो गया है। सुबह सुबह के अवेलीन वक्त पर वहाँ पर पहुँचने के बाद में तहकीकात किया। तहकीकात में ये पता चला कि दो मासूम गरीब लड़कियां जो है, एक नवीन, एक मधु यादव नामी कोई टीआरएस के लीडर के घर में काम कर रहे थे। तो तकरीबन रहे थे, कोई उसमें क्लियरिटी अभी नहीं वो बताया जा रहा है, कोई बोल रहे नहीं सक रहे हैं। तो वहाँ पर मुसलसल कई दिन से ये मधु यादव जो है शराब के नशे में आकर उस लड़की को ख़राब कर रहा था, उसको सता रहा था, सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था। ये उसकी बहन ने कहा मुझे। परसों रात में शराब के नशे की हालत में आई, दोनों बहनें सो रहे थे। एक बहन को उठाकर कहीं दूसरे कमरे में लेकर गया। उसके बाद में सुबह में उसकी बहन की लाश निकली। पहला सवाल कि लाश को वहाँ से किसने निकाला? लाश को निकालकर उस्मानिया, क्या मोइनाबाद पुलिस ने इसको लाश को भिजाया या ये शख्स खुद बात को दबाने के लिए वहाँ से लाश को मुंतकिल किया? ये अभी तक बात मालूम नहीं हो रही है। कोई लोग ये बोल रहे हैं कि अभी बच्ची मरी नहीं थी, उसकी सांस चल रही थी, उसको जो है उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर गया बोले। क्यों मैं ब्रॉड डेड बोल के नहीं बोल रहे हैं वहाँ पर। फिर तीसरी चीज़ है कि आया कौन सी ताकत ऐसी है जो इस मसले को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या टीआरएस पार्टी बदनामगी से डरने के लिए इस मसले को दबाने की कोशिश कर रही है? कल सुबह में ये वाक़या हुआ, अभी तक भी 48 आवर्स गुजरने के बावजूद टीआरएस के मुकामी एमएलए वहाँ पर, काला यादैया मुकामी एमएलए है टीआरएस के, वकाराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती शायद, एक मरतबा भी वो बच्ची के घर को नहीं आए, उसकी माँ से नहीं मिले, उसकी बहन से नहीं मिले, ना तो उस्मानिया हॉस्पिटल आए। कल मुझे मालूम होने के बाद में मैं उस मुकाम पर गया, पुलिस स्टेशन पर गया, फिर वहाँ से मैं उस्मानिया हॉस्पिटल को आया। तकरीबन पूरा पानी में भीग गया था शाम में 6 बजे तक। बारिश में भीगने की बाद में बहुत ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी सर्दी से, तो मैं मकान को आया। जब मैं उसकी लड़की के खबर का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। काबिल मुबारकबाद हैं मोइनाबाद के मुसलमान जो पूरा काम करे, खबर का इंतज़ाम करे। रात को 10:30 बजे वो बच्ची की तदफीन अमल में आई पूरे बारिश में। शाम में जो है पूरा वाक़या पेश होने के बाद में एक सियासी जमात का एक ड्राइवर आता है, वहाँ पर आके एक तमाशे किया। तो मैं उस ड्राइवर से के बजाय तुम ये सियासी ड्रामे करने के, अपने सदर मोहतरम से ये बोलिए कि जाके टीआरएस का लीडर किया है वाक़या। और बड़े अफसोस की बात है कि उस सियासी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 एमएलए का फार्म हाउस है। यानी जो वाक़या पेश में थोड़ी दूर पे मुमताज़ अहमद खान का फार्म है, उनके भाई मुख्तार अहमद खान का फार्म है, आपके मौज़म खान का फार्म हाउस है और आपके बलाला एमएलए साहब का फार्म हाउस है। मोइनाबाद में 4 एमआईएम के एमएलए अपने फार्म हाउस पे मौजूद थे, लेकिन बाहर निकल के एक अपने कौम की बच्ची को दरिंदा मुंह काला करके मार दिया, लेकिन किसी ने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रंजीत रेड्डी, यानी चिवल्ला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका नाम है रंजीत रेड्डी, टीआरएस के ताईदी उम्मीदवार है। टीआरएस एआईएमआईएम दोनों मिलके इनको कामयाब किए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई बयान नहीं है मेरे भाई। हमारा खून पानी हो गया। देखिए आप, हमारी एक बच्ची को जिंदा मार दिया मुंह काला करके टीआरएस का लीडर, तो टीआरएस के एमएलए और एमपी का कोई बयान नहीं। कल जो है सदर मोहतरम की लड़की का
असदुद्दीन ओवैसी की लड़की का कल जो है वलीमा था। इनका मकान कहां पर है? राजेंद्र नगर में मकान है और वाकये से सिर्फ 7 या 8 किलोमीटर दूर ये वाकया हुआ। असदुद्दीन ओवैसी अपनी बेटी के वलीमे में, लेकिन कौम की बेटी वहां पर मर गई, कौम की बेटी के साथ वहां पर मुंह काला किया गया। असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने यह नेक तौफीक नहीं दी कि आप कौम की बेटी के लिए जाके नहीं देखे। ना तो मोइनाबाद गए, राजेंद्र नगर एसीपी ऑफिस में तहकीकात चल रही थी जो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के घर से 50 कदम दूर है, 50-100 कदम दूर है, नहीं है। शेरे मिल्लत विकाराबाद में तकरीर में बोले कि कोई अगर बहनों पे आंख उठाएगा तो आंख निकाल दूंगा, बोले नहीं गए वो बेचारे भी कल वहां पर। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कल वलीमे में मसरूफ थी पूरी मजलिस, लेकिन ये मासूम बच्ची के लिए कोई नहीं आए, ना टीआरएस के एमएलए आए। अब रही बात दूसरे दीगर सियासी जमातें जो गैर सियासी तंजीमें हैं, भाई सो रहे हैं क्या आप लगा? बोलिए, खाली ज़कात चंदा यही जमा करने के हैं आप लोग। कश्मीर में एक बच्ची का रेप होता है, उत्तर प्रदेश में रेप होता है, तो असदुद्दीन ओवैसी नेशनल मीडिया पे आ जाते हैं। हम यहाँ पर कैंडल लाइट मार्च करते हैं मेरे भाई, गली गली निकल के। घर में हैदराबाद से 10 किलोमीटर दूर एक बच्ची का ऐसा वाकया हो गया तो कोई कैंडल लाइट एहतजाज नहीं कर रहा। बड़े हैरत की बात, मैं सुबह से सोशल मीडिया देख रहा हूं। मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों से, देखिए सीए एनआरसी का जो मसला हुआ, जो 1 मिलियन मार्च कामयाब हुआ, ये सोशल मीडिया की तरफ से हुआ। जो रियासत में जो मस्जिदों को शहीद किया गया था, चीफ मिनिस्टर पर पड़ा, तो ये भी सोशल मीडिया की तरफ गुजारिश कर रहा हूं। एज पर निर्भया एक्ट रूल्स आप जो है उस लड़की की फोटो मत डालिए, उस लड़की का नाम मत डालिए, उस लड़की के घर वालों का नाम मत डालिए। आप लिखिए कि वी वांट जस्टिस फॉर मोइनाबाद रेप विक्टिम। एक बैनर लगाइए, अपने घर के छत पे ठहरिए, आप सोशल मीडिया पे डिमांड करिए। कहां पर है सज्जनार साहब? वो वेटरनरी डॉक्टर आपकी बेटी थी, क्या ये मासूम आपकी बेटी नहीं है? उसके दरिंदों के साथ जो करे इनके साथ क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? सज्जनार साहब, आप कल से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। आप जो है बहुत बयाना दे रहे थे, वेटरनरी डॉक्टरनी का रेप हुआ, 5 मिनट पर वीडियो टीवी पे चैनलों पे आ रहे थे, क्यों खामोश है बताइए? ये लड़की मुसलमान है बोल के आप खामोश है, ये लड़की मजलूम है, गरीब है बोल के आप खामोश है। विक्टिम का कोई रिलीजन नहीं होता, अक्यूज का कोई रिलीजन नहीं, दरिंदा होता। तो आप जो है इस लड़की को भी अपनी बेटी समझकर इसकी तहकीकात करिए। और मेरा मुतालबा है अमजदुल्लाह खान का, जो आपने वो वेटनरी डॉक्टर के साथ, उनके उस रेपिस्टों के साथ जो करे ना, इसके साथ भी करके बताओ, जब बोलूंगा मैं आप। भाई क्या कर सकते हैं छोटे मोटे ऑफिसर, आप बताइए। टीआरएस का लीडर है, टीआरएस पार्टी बचाने की कोशिश करी तो कौन इसको सजा दिला सकता? और वो महमूद अली कहां है बताइए? चीफ मिनिस्टर के धोबी, कहां है तुम? कपड़े धोते हर मसले पे आके, केसीआर के, टीआरएस के, केटीआर के, मस्जिद के मामलों में मुसलमानों को आके गुमराह करे। नहीं, एक हिस्सा गिरा, एक मलबा गिरा, मस्जिद थोड़ी शहीद हुई, कहां पर है वो झूठा होम मिनिस्टर? बताइए आप। कल से अब तक कोई बयान नहीं। एक मुसलमान है ना मेरे भाई, आप जरी सर की आपकी ईमानी हरारत को जगाइए, आप बयान दीजिए, निकलिए बाहर। क्यों नहीं गए भाई महमूद अली साहब बच्ची के घर पे? क्यों नहीं गए आप? उस्मानिया हॉस्पिटल आना था देखने के लिए, क्यों नहीं आप बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं आप मीटिंग का? क्या हो गया आपको? बोलिए, क्या सर्दी जुकाम हो गया आपको जो घर निकल रहे हैं? क्या आपको कोरोना हो गया? आप जो बयान नहीं दे रहे बाहर निकल के, आप दे सकते हैं ना भाई। क्यों खामोश है महमूद अली बताइए? सारे के सारे खामोश है। बड़ी हैरत हो रही कल से मुझे। महमूद अली खामोश है, कमिश्नर सज्जनार साहब खामोश है, असदुद्दीन ओवैसी अपने बेटी के वलीमे में है, अकबरुद्दीन ओवैसी खामोश है, मजलिस के 7 एमएलए खामोश है। क्या गरीब की बच्ची के साथ ये हुआ तो कोई नहीं बोलते? क्या खाली अमजदुल्ला खान की जिम्मेदारी है? बताइए क्या है, बताइए आप।
मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि इस रेपिस्ट को, इस जानी को भी वही सजा दी जाए जो वेटरनरी डॉक्टर के उनको सजा दी गई थी, रेपिस्टों को। मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि इस लड़की की, इसका बाप जो है बिल्कुल उस मौकूफ में नहीं है कि इसकी दूसरी बहन को देख सके। इसकी दूसरी बहन को सरकारी नौकरी देना चाहिए, इसको 2 बेडरूम फ्लैट देना चाहिए, हुकूमत की तरफ से 25 लाख रुपए इसगरेखिया देना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। क्या आया इसके अंदर ये एक ही मधु यादव का हाथ है? पीछे और कौन है? अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं आई कोई प्रेस वाले के ने। सारे प्रेस वाले मेरे को पूछ रहे हैं भाई फोन करके, एफआईआर की कॉपी मिली क्या, एफआईआर की कॉपी मिली क्या? कोई पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा। वो जानी को लाके सामने बताइए आप कहां पर हो रहा, क्या हो रहा है, कहां दुनिया जा रही है? कई की मिल्लत, कई की सियासी जमात, कई की मरकज इत्तेहाद टीआरएस से, बताइए फिर फिर के गली गली ये ड्राइवर और इनके सदर ये रंजीत रेड्डी जो वोट मांगे नहीं मांगे बताइए पार्लियामेंट इलेक्शन में, फिर आज क्यों नहीं आए बताइए? रंजीत रेड्डी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसके मीरियों में छुपे हुए हैं तुम? निकलो बाहर। क्या मुसलमानों के वोट मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है बताइए? ये टीआरएस का एमएलए काला कहां पर छुपा हुआ है? इन्हें क्यों मजलूम के लिए इंसाफ, क्यों कैंडल लाइट मार्च नहीं करता? क्यों जाके चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलता? क्यों ये मजलूम की मां को, बहन को ले जाकर चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलता? निकलना भाई बाहर, निकल के तू आ। क्या खाली मुसलमानों के वोट लेने के लिए आती टीआरएस बताइए? तो मेरा मुतालबा है कि ये बच्ची मेरी बहन है, मैं इसके लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैं जितों के लिए लड़ा इंशाल्लाह अमजदुल्लाह खां कोई साथ दे ना दे, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा रसूल मेरे साथ है। लेकिन मैं अपील कर रहा हूँ वो सोशल तो सब मेरा साथ दो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, आप साथ दो। इंशाल्लाह हमें कामयाबी होंगी, इसको फांसी की सजा जरूर दिलाएंगे।